नमस्कार दोस्तों, राम एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखने वाले हैं, मैं आपसे बात करने वाला हूं महासागरों के बारे में। जो चार मुख्य महासागर हैं, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इन चारों के बारे में हम बहुत ही विस्तृत चर्चा करेंगे इस क्लास में। दोस्तों, जलमंडल के ऊपर मेरा एक वीडियो आ चुका है, तो आप लोग पार्ट 1 ज़रूर देखें, ठीक है। पार्ट 1 पहले ज़रूर देखें और इसी जलमंडल का भाग 2 मैं महासागर के रूप में लेके आया हूँ। तो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था प्रशांत महासागर के बारे में, अटलांटिक महासागर के बारे में और हिंद महासागर के बारे में, और साथ ही साथ आर्कटिक के बारे में भी मैंने आपको बता रखा था, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि एक अंटार्कटिक महासागर भी होता है, लेकिन इसका जो है 99% भाग जो है ये स्नो के रूप में है, बर्फ़ के रूप में है, तो इसको महासागर नहीं मानते। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग प्रशांत महासागर से द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे कि ये जो है सबसे बिगेस्ट है, सबसे बड़ा, तो पहला फैक्ट यही याद रख लेना है कि सबसे बड़ा महासागर है ये, ठीक है। और नंबर दो में याद रख लेना है कि जो वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा कोरल रीफ होता है, कोरल रीफ, जिसको कि प्रवाल भित्ति भी कहते हैं हिंदी में, प्रवाल भित्ति, ये भी इसी महासागर में पाया जाता है और ये ऑस्ट्रेलिया के पास पाया जाता है। अब ये कोरल रीफ क्या होता है दोस्तों? क्या होता है कि जब बहुत सारे जलीय जीव जो होते हैं जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, तो जो कैल्शियम युक्त जीव होते हैं, जब ये अपना शरीर त्यागते हैं तो एक लेयर छोड़ जाते हैं, और साल दर साल, हजारों साल के बाद ये एक ऐसे, मतलब एक दीवार के रूप में, एक वाल के रूप में समझ में आता है। इसी को बोलते हैं कोरल रीफ। आपने राम सेतु के बारे में सुना होगा, जिसको एडम्स ब्रिज बोलते हैं, जो श्रीलंका को कनेक्ट करता है, ठीक है। तो वो भी एक प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ एक ब्रिज था, एक वाल थी, जैसा कि आप लोग इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये भी प्रवाल भित्ति के द्वारा बना हुआ माना जाता है। इसका जो आकार है ये लगभग 16.5 करोड़ किलोमीटर है, ठीक है, क्योंकि ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है, सबसे बड़ा ओसन है। तो इसका जो साइज़ है ये भी याद रख लेना है, 16.5 करोड़ किलोमीटर। आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जो ब्लू वाला पार्ट है ये है प्रशांत महासागर, ये है प्रशांत महासागर। और इसमें एक और बड़ी बात है कि इसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। ये जो घोड़े की नाल का जो शेप है ना, ये इसको कहा जाता है रिंग ऑफ फायर, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं अग्नि वलय। हिंदी में बोलते हैं इसको अग्नि वलय, और इंग्लिश में बोलते हैं रिंग ऑफ फायर। इसके बारे में मैं और अधिक जानकारी आपको पीडीएफ में दूंगा, ठीक है। अब देखो, ये जो शेप दिख रहा है आपको, इस ये क्या है? रिंग ऑफ फायर। क्या होता है? दुनिया के सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी कहाँ पर? यहीं पर स्थित है। जो मैक्सिमम वॉल्केनोज है इस दुनिया के, वो यहीं पर उपलब्ध है। यहाँ पे भूकंप भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और प्रशांत महासागर के बारे में एक और फैक्ट याद रख लेना है कि ये एशिया और अमेरिका को अलग करता है। किस किस को? एशिया और अमेरिका को अलग करता है। अब आप देख पा रहे होंगे, ये क्या है? ये एशिया कॉन्टिनेंट है और ये है अमेरिका कॉन्टिनेंट, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और इस बीच में ये जो जल की मात्रा है ये क्या है? प्रशांत महासागर। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। ये पार्ट 1 में ये सारी बातें हो चुकी हैं। जो आज पार्ट 2 हम करने वाले हैं वो करेंगे कहाँ से? प्रशांत महासागर से। तो ये रहा प्रशांत महासागर का डेटा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये विश्व का सबसे बड़ा महासागर है और ये जो पूरे वर्ल्ड का 1/3 भाग को ऑक्यूपाई करे हुआ है। और इसका जो क्षेत्रफल है मैं बता चुका हूँ, 16.5 करोड़ किलोमीटर है। और ये काफ़ी गहरा भी है, बिगेस्ट तो है ही, साथ ही साथ ये काफ़ी डिपेस्ट भी है। जो मेरियाना ट्रेंच है, ये लगभग 11,000 मीटर, एक्चुअली इसका है 11,022 मीटर गहराई, ठीक है। तो रफली हम कह सकते हैं 11,000 मीटर ये गहरा है। 11,022 भी आप इजीली याद रख सकते हो, इस तरफ 11, इस तरफ 22, ठीक है, जस्ट डबल। तो ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हो। और इसका जो एवरेज डेप्थ है वो है 4,500 किलोमीटर लगभग में। और यहाँ पर क्या है? बहुत सारे आइलैंड्स हैं, बहुत सारे द्वीप हैं, लगभग 20,000 के आसपास द्वीप हैं, जिसमें कि आपने बहुत सारे नाम सुने भी होंगे। आयरलैंड, उसके बाद
जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ठीक है। ये सब क्या है, यहाँ के द्वीप हैं। और इसके अलावा छोटे छोटे सागर भी है, मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। जैसे कि बेरिंग सागर, जापान सागर, चीन सागर, येलो सी, ये सब क्या है, यहीं के छोटे छोटे सागर हैं। और जो विश्व के लगभग 2/3, मतलब 2/3, 2/3 जो ज्वालामुखी है, वो कहाँ पर, प्रशांत महासागर के वृत्त में पाए जाते हैं, जिसको मैंने आपको रिंग ऑफ फायर के नाम से दिखाया है। ठीक है, इसको ना अग्निवलय भी कह देते हैं, अग्निवृत्त भी कहते हैं। जो पृथ्वी के नीचे टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, उसके 5 प्लेट यहाँ पर स्थित है। और इन प्लेट में हलचल होती रहती है, जिससे अर्थक्वेक होते हैं और ज्वालामुखी का उद्गार होता है। यहाँ पर 704 क्या है, एक्टिव वोल्केनोज हैं, सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है। और ये जो पूरे वर्ल्ड का ज्वालामुखी है, इसका 63% आता है। और ये जो घोड़े की नाल की आकृति का जो सर्कल है, हाफ सर्कल, ये कितना है, लगभग 40,000 किलोमीटर का है। और ये पूरे के पूरे प्रशांत महासागर के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। तो जो अटलांटिक महासागर की आकृति है, ये इंग्लिश का एस लेटर के जैसा है। ठीक है। और इसमें कटक भी है। कटक क्या होता है, मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। क्या होता है कि जैसे महासागर के बीच में जलमग्न जो पर्वत होते हैं, उसको कटक कहा जाता है। अब बात करें इसके क्षेत्रफल की, तो ये प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। प्रशांत महासागर 16.5 था, ये कितना है, 8.3, 8.3, जस्ट हाफ। ठीक है। तो ऐसे भी याद रख लेना है, जो सबसे बिगेस्ट ओशन है वो 16.5 है, और 8.5 कौन सा है, नंबर 2 का अटलांटिक साइज में दूसरा नंबर पे आता है। इसके अलावा यहाँ पे एक सागर है, जिसका नाम है सारगेसो सागर। ठीक है। सारगेसो सागर का नाम यहाँ पर पाए जाने वाले सारगेसो नामक घास के कारण पड़ा हुआ है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा द्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसका नाम है ग्रीनलैंड, वो भी अटलांटिक महासागर के अंतर्गत आता है। अब देखिए, ये जो अटलांटिक महासागर है यहाँ पर, ठीक है, ये कैसा लुक वाइज कैसा लग रहा है, अल्फ़ाबेट का जो लेटर होता है इंग्लिश का, एस, एस के जैसा ये दिखता है। ठीक है। इसी के दो पार्ट्स हो जाते हैं। इसके दो पार्ट्स यहाँ से बी से डिवाइड कर दो, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये है साउथ अटलांटिक ओशन, उत्तरी अटलांटिक महासागर और दक्षिणी अटलांटिक महासागर। और जो मैंने कटक की बात की थी, कटक क्या होता है, कटक का कॉन्सेप्ट आपको यहीं से मिल पाएगा। देखो, कटक में क्या है कि यहाँ इस बीच में ना बहुत सारे छोटे छोटे जलमग्न पर्वत है, पहाड़ियाँ हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं कटक। इसको क्या बोलते हैं, कटक। तो याद रख लेना, प्रशांत महासागर में कटक नहीं था। ये काफ़ी डीप है, काफ़ी गहरा है। और ये जो है ना, उतना गहरा नहीं है। ठीक है। इसमें बीच बीच में कटक मिलते हैं, पर्वत मिलते हैं। और जो मैंने सारगेसो सागर की बात की थी आपसे, वो नॉर्थ अटलांटिक सी में यहाँ पर पाया जाता है। और यहाँ पे घास, सारगेसो नामक घास मिलते हैं, जिसकी वजह से इसका नाम सारगेसो सागर पड़ा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे, ये येलो कलर की जो घास है ना, यही है सारगेसो घास। आप इस इमेज में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे कि सारगेसो सी कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये अफ्रीका रहा, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और ये अटलांटिक सागर है पूरे के पूरे ऐसा आकृति का। और ये जो नॉर्थ अटलांटिक है ना, नॉर्थ अटलांटिक, यहाँ पे यूएसए के पास, यूएसए का जो ये जो उत्तरी अमेरिका के पास, ये जो सारगेसो, ये जो गैप है ना, यहीं पर है सारगेसो सागर। और येलो कलर का जो घास है ना, वो सारगेसो था। सारगेसो सागर के बाद हम देखने वाले हैं ग्रीनलैंड को। ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, सबसे बड़ा आइलैंड है। आप इसके लोकेशन देख लीजिए ज़रा सा। इसकी जो लोकेशन है, ये कनाडा के पास है। बट इस पे जो अधिकार है, ये डेनमार्क का है। किसका अधिकार है, यूरोप का एक देश है डेनमार्क। ठीक है। देखो, डेनमार्क यहाँ कहीं है। ठीक है। और ग्रीनलैंड ये रहा, तो इस पे जो अधिकार है किसका, डेनमार्क का। वर्ल्ड मैप में कुछ कुछ इस तरह से आप देख सकते हो ग्रीनलैंड को। ये वाला पार्ट जो ग्रीन में दिख रहा है, ये क्या है, ग्रीनलैंड। ठीक है ना, ये बहुत ही पास में है, जो उत्तरी ध्रुव है उसके बहुत ही पास में पड़ता है ये। दोस्तों, यहाँ पर एक जनजाति होती है, एक ट्राइब होता है, जिसको इन्यूट कहते हैं। एस्कीमो नाम आपने सुना होगा, एस्कीमो हिंदी में इसको कहा जाता है। ये अलास्का, कनाडा के साथ साथ ग्रीनलैंड में भी बहुत अधिक संख्या में पाए जाते हैं। और इनके जो बर्फ़ के घर बने होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इनको इग्लू कहा जाता है। ठीक है। बर्फ़ के बने घर होते हैं, इसमें यहाँ जनजाति जो है वो निवास करती है। आप देख पा रहे होंगे, तो जो एस्कीमो जनजाति है या इन्यूट जनजाति है, ये ग्रीनलैंड में निवास करती है। और यहाँ पर इन जनजातियों के द्वारा जो कुत्ते के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी प्रयोग की जाती है, उसको रेंडियर कहते हैं।
और इनका जो भाला होता है, इनका जो हथियार होता है, उसको हार्पून कहते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं, हम उनको देख पाएंगे जब हम ट्राइब्स पढ़ेंगे, वर्ल्ड की ट्राइब्स, उस समय इसको बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। ग्रीनलैंड को एक बार आप लोग गूगल अर्थ में देख लीजिए, ये वाला पार्ट ग्रीनलैंड है, ठीक है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। आप इंडिया से यहाँ से कनेक्ट करके देख लो, ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। इससे हम यहाँ जाएंगे अफ्रीका के ऊपर की साइड, ये है यूरोप, ठीक है, ये है यूरोप। और यहाँ पे आपको डेनमार्क मिल जाएगा, पुर्तगाल के आसपास यहाँ पे आपको डेनमार्क मिल जाएगा। तो पुर्तगाल से ऊपर की तरफ जब आप ऐसे बढ़ते जाएंगे तो ये मिलेगा कोपेनहेगन, डेनमार्क की कैपिटल, ठीक है। तो ये है डेनमार्क। अब यहाँ से आपको ग्रीनलैंड देखना है, ग्रीनलैंड किस तरह पड़ता है। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ये जो आइस वाला पार्ट है ये पूरा बर्फ़ से ढका हुआ है, ये रहा ग्रीनलैंड, ठीक है। तो हालांकि ये किसके, अपने यूएसए के पास है, अलास्का के, कनाडा के पास है, लेकिन इस पे जो अधिकार है वो किसका है, डेनमार्क का है। हमेशा याद रख लेना, इस पे जो अधिकार है डेनमार्क का है, ठीक है। ग्रीनलैंड बिलोंग्स टू यूरोप। दोस्तों बात करते हैं हिंद महासागर की, द इंडियन ओशन की, ठीक है। तो ये जो है हिंद महासागर ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका महादेश के बीच में है, ठीक है। इसको मैं मैप में आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगा। और ये एकमात्र ऐसा ओशन है, ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, ठीक है। दिस इज मैटर ऑफ प्राउड फॉर इंडिया। जैसे हिंद, हिंद नाम कहाँ से मिला है, हिंदुस्तान से, हिंद महासागर। और बात करें इसके क्षेत्रफल की तो ये 7.3 करोड़ किलोमीटर है। देखो याद रखना बहुत आसान है। सबसे जो बड़ा है प्रशांत, कितना था उसका, प्रशांत का 6.5 आपने पढ़ा था। उसके बाद नंबर 2 पे कौन सा आया, अटलांटिक, इसका कितना पढ़ा था, 8.3। नंबर 3 पे कौन सा बढ़ रहा है अभी आप, हिंद महासागर। तो इसका जो क्षेत्रफल है 7.3 करोड़ किलोमीटर। तो बहुत ही आसानी से इसको आप याद रख सकते हो। उसके बाद जो मेडागास्कर है, यहाँ का सबसे बड़ा आइलैंड है, हिंद महासागर का मेडागास्कर जो है सबसे बड़ा आइलैंड है। चलो अब मैं इसके बारे में और भी अच्छी अच्छी बातें आपको बताता हूँ। दोस्तों इस मैप पे आप गौर गौर करना ज़रा सा। ये जो पार्ट है ये रहा इंडिया हमारा, ठीक है। और इंडिया के बाजू से ये अफ्रीका है और ये ऑस्ट्रेलिया है। और इस बीच का जो महासागर है, यहाँ का जो वाटर बॉडी है, ये कहलाता है हिंद महासागर। यहाँ पे बहुत क्लियरली आप समझ सकते हो, ठीक है। ये जो पूरा का पूरा वाटर बॉडी है, ये क्या है, हिंद महासागर। अब देखो यहाँ पे क्या बन गया, एम बन गया, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा था ना, अटलांटिक एस है, ये जो है ये त्रिभुजाकार होता है, कौन सा, प्रशांत महासागर। इन दोनों हाफ ट्राइंगल को मिला दो तो ये क्या बन जाएगा, हाफ ट्राइंगल है, हाफ ट्राइंगल, ये त्रिभुज बन जाएगा। ऐसे ही जो हिंद महासागर है ना, ये क्या है, एम साइज़ का है। ये कैसा है, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट का जो लेटर है, एम 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 साइज़ का है, ठीक है। तो याद रख लेना, जो प्रशांत महासागर है ये ऐसा दिखता है ट्राइंगुलर, जो अटलांटिक है ये एस साइड एस दिखता है, ठीक है। और जो हिंद महासागर ये कैसा दिखता है, एम जैसा दिखता है। तो एक फैक्ट आपको यहाँ से याद रख लेना है। इसके अलावा एक स्वेज नहर है जो दुनिया की सबसे लंबी नहर मानते हैं यहाँ पे, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे ये अटलांटिक महासागर है और ये हिंद महासागर है। और इन दोनों महासागरों को जोड़ने वाला जो नहर है इसको बोलते हैं स्वेज नहर, ठीक है। मिस्र के अधीन आता है ये। और अगर छोटे लेवल पे बात करें तो यहाँ पे ना एक छोटा सा आपको सागर दिख रहा होगा, और यहाँ पर भी दिख रहा होगा, यह है भूमध्य सागर, यह है लाल सागर, इंग्लिश में मेडिटेरियन सी एंड रेड सी। तो छोटे लेवल पे अगर पूछे कि भूमध्य सागर और लाल सागर को कौन सा नहर जोड़ता है तो कौन सा, स्वेज नहर, ठीक है। और अगर बड़े लेवल पे पूछ लें हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर को कौन से नहर जोड़ते हैं तो स्वेज नहर, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ, देखो जो स्वेज नहर है ना, ये क्या क्या करता है, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर को जोड़ता है, कहाँ से, यहाँ से। और छोटे लेवल पे बात करें तो यहाँ भी छोटे छोटे महासागर हैं। तो ये है भूमध्य सागर और ये है लाल सागर, तो लाल सागर को भी जोड़ता है। ऑप्शन में ना रहे तो अटलांटिक और हिंद महासागर को जोड़ता है। तो स्वेज नहर के बारे में भी आप जान लो थोड़ा सा। दोस्तों जो स्वेज नहर है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है ग्लोबल ट्रेड के मामले में। अगर बात करें यूरोप और एशिया को कनेक्ट करने में तो ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ वास्को डी गामा। वास्को डी गामा जब 1498 में इंडिया आया था तो कैसे आया था, इस रूट से आया था, ऐसे आया था। और यहाँ पर केप ऑफ गुड होप साउथ अफ्रीका के पास, फिर यहाँ से कालीकट पहुँचा था, ठीक है। मान के चलो उस समय स्वेज नहर होता तो ये डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आ सकता था। तो आप समझ सकते हो यूरोप को एशिया से, इंडिया और जी चाइना से, ठीक है। और साथ ही साथ ये जो आसियान के मेंबर कंट्री है यहाँ का ट्रेड, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत अच्छा पासेस दे देता है कौन, स्वेज नहर। तो आप इसका सामरिक महत्व समझ सकते हो। आज के समय जो स्वेज नहर है ये मिस्र के स्वामित्व में आता है। मिस्र के जो इजिप्ट है, इजिप्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इजिप्ट के स्वामित्व में आता है। लेकिन एक बात याद रख लेना, इसका जो निर्माण है 1800
1959 से 69 के बीच लगभग 10 सालों में यूके और फ्रांस के द्वारा करवाया गया था। यूके और फ्रांस के द्वारा करवाया गया था। बाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया था किसको, मिस्र में, क्योंकि इसका मैक्सिमम पार्ट मिस्र में आ जाता है। ठीक है। और बात करें इसकी लेंथ की, तो ये लगभग 120 किलोमीटर लंबाई है इसकी। और अब मैंने आपको बता ही दिया ये किस किस को जोड़ता है। ये जोड़ता है लाल सागर और भूमध्य सागर को, मेडिटेरियन सी और रेड सी को। और बड़े लेवल पे बात करें तो अटलांटिक महासागर और किसको, हिंद महासागर को कनेक्ट करता है। और इसका जो ऑफिशियल इनाग्रेशन हुआ था, ये हुआ था 17 नवंबर 1869 को इसका इनाग्रेशन हुआ था, उद्घाटन हुआ था। तो चलिए एक बार गूगल मैप में भी एक्सपीरियंस कर लेते हैं हिंद महासागर का। तो ये है इंडिया, इंडिया के नीचे जितना भी आपको ये वाटर बॉडी दिख रही है, ये सब क्या है, हिंद महासागर, ये सब है हिंद महासागर। ठीक है। अब यहाँ मैंने मेडागास्कर का नाम लिया था। यहाँ का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम है मेडागास्कर। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या है, अफ्रीका, और अफ्रीका के ईस्ट में आपको मेडागास्कर मिल जाएगा। ठीक है। यहाँ पे और भी छोटे छोटे आइलैंड आपको मिल जाएंगे, ये जैसे कि मोजाम्बिक वगैरह है, जंजीबार, लौंग का द्वीप, ये सब आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आपके पास मैप हो घर में तो एक बार मैप आप ज़रूर देखें। ठीक है। यहाँ पे मुझे दिखाने का एक ही मकसद था, मेडागास्कर। आप देख पा रहे होंगे ये है मेडागास्कर। ठीक है। और ये किसका पार्ट है, हिंद महासागर का पार्ट है। अब बात करते हैं आर्कटिक महासागर की। तो ये सबसे छोटा महासागर है और कहाँ पर है, उत्तरी ध्रुव के पास स्थित है। और ये क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर भी है, तो सबसे ज़्यादा दूर होने के कारण ये सबसे ठंडा भी होगा, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश कभी भी नहीं पहुँच पाता, अच्छे से कभी नहीं पहुँच पाता। ठीक है। तो इसलिए ये सबसे दूर और सबसे ठंडा महासागर और सबसे छोटा महासागर है। और एक और विशेषता है आर्कटिक महासागर की कि बड़े बड़े बर्फ़ के चट्टान यहाँ पर तैरते हुए पाए जाते हैं। दोस्तों, तो मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करने वाला हूँ, बट आप लोग कुछ कुछ बातें याद रख लेना। एक तो आपको बुक से यही चैप्टर पढ़ना है, और जो भी ऑब्जेक्टिव वाली किताबें हैं आप ऑब्जेक्टिव्स लगाने की कोशिश करना, देखना आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे ये वाली वीडियो देखने के बाद। और कुछ कुछ और बातें हैं जो मैं जाते जाते बता दूँ। एक तो महासागरीय जलधाराएँ रह गई हैं, जो जलधाराएँ होती हैं, करंट होती है। और जो छोटे छोटे सागर हैं जैसे अरब सागर, मैक्सिको की खाड़ी, ठीक है, और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के पास बहुत सारी खाड़ियाँ हैं, जैसे कि तिमोर सागर, उसके बाद द ऑस्ट्रेलियन बाइट, इस तरह की चीज़ें। तो ये सब मैं अगले वीडियोज़ में कवर कर दूंगा। और जाते जाते एक और कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लेना कि मान के चलो ये महासागर है, ठीक है, और यहाँ इस तरफ लैंड है, स्थल है। तो इसका जो शेप होता है ना, कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है। तो ये जो स्थलीय भाग हो गया, उसके बाद ये जो यहाँ का कोस्ट होता है ना, इसको बोलते हैं हिंदी में मग्न तट। इसको क्या बोलते हैं, मग्न तट। ठीक है। उसके बाद और जो नीचे जो डूबा हुआ पार्ट होता है यहाँ का, इसको बोलते हैं, ये एक्चुअली में ऐसा होता है, मतलब इस तरीके का होता है, इतना कर्वी नहीं होता। तो इसको बोलते हैं सपाट क्षेत्र। इसको क्या बोलते हैं, सपाट क्षेत्र। और जो सबसे गहरा पार्ट होता है इसको बोलते हैं गर्त। इसको बोलते हैं गर्त। जैसे कि आपने देखा मैरियाना ट्रेंच, जो कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है। ठीक है। ये ताइवान, फिलीपींस के इस तरफ आपको दिख जाएगा। तो ये क्या है, ट्रेंच है, गर्त है। तो आपको इसी कॉन्सेप्ट से याद रखना है इन सब चीज़ को। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई वीडियो।